11ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ 'ਤੇ। ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇੱਕ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਹੀ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਬੇਟੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ 11ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਆਪਾਂ ਮੈਥ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲਿੰਕ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਨ ਅਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਆਪਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। तो देखो सब तो पहला की है निम्नलिखित परिभाषिक शब्दावली का हिंदी में अनुवाद करें। तो आपां नूं कुछ वर्ड्स दिते हुए बेटे आपां इन्हां नूं हिंदी दे विच लिखना है। तो देखो पहला वर्ड की है एक्सेप्ट, स्वीकार करना, एडमिनिस्ट्रेटर प्रशासक, एप्लीकेंट आवेदक, अमेंडमेंट संशोधन, ऑडिटर लेखा परीक्षक, अटेस्टेड कॉपी प्रमाणित प्रतिलिपि, एयरपोर्ट हवाई अड्डा, एजेंडा कार्यसूची, एक्सेप्टेंस स्वीकृति, बायस पक्षपात, बेल जमानत, बिल ऑफ एक्सचेंज, विनिमय पत्र, बैलेट बॉक्स मतपेटी, बोनाफाइड वास्तविक, बॉयकाट बहिष्कार। नेक्स्ट देखो ब्राइब रिश्वत, बिब्लोग्राफी ग्रंथ सूची, बाय फोर्स बलपूर्वक, बाय लो उपनियम, बाय हैंड दस्ती, बाय पोस्ट डाक द्वारा। नेक्स्ट देखो बेटे परीक्षा में विशेष सफलता पाने पर माता की ओर से पुत्री को पत्र लिखें। तो देखो किस तरह लिखांगे आप। सब तो पहला परीक्षा भवन मलोट दिनांक 2 जून 2026। प्रिय पुत्री स्नेहलता, सदा खुश रहो, प्रगति करो। कल ही तुम्हारा पत्र मिला, यह जानकर मेरा मन अत्यधिक हर्ष और गौरव से भर गया कि तुमने 11वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा में पूरे विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त कर विशेष सफलता पाई है। तुम्हारी इस शानदार उपलब्धि पर मेरी तरफ से तुम्हें ढेर सारी बधाई और आशीर्वाद। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुमने दिन रात की कड़ी मेहनत और लगन रंग लाएगी। तुमने न केवल हमारा बल्कि पूरे परिवार का नाम रोशन किया है। तुम्हारी शिक्षाएं भी तुम्हारी इस सफलता से बहुत प्रसन्न हैं। बस इसी तरह अपनी एकाग्रता बनाए रखना, जीवन में आगे बढ़ती रहना। अपनी सेहत का भी ध्यान रखना। गर्मी की छुट्टियों में घर आओगी तो हम सब मिलकर तुम्हारी इस सफलता का उत्सव मनाएंगे। एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। तुम्हारी माता क ख ग इत्थे नाम लिख लेना। नेक्स्ट देखो बेटे गर्मी की छुट्टियां या इतिहासिक स्थान की यात्रा, दोनों ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤੇ अनुच्छेद लिखना है। तो आप लिखांगे ऐतिहासिक स्थान की यात्रा आगरा का ताजमहल। ऐतिहासिक स्थानों की यात्रा न केवल हमारे ज्ञान में वृद्धि करती है बल्कि हमें अतीत के वैभव संस्कृति से भी रूबरू कराती है। पिछले महीने मुझे अपने परिवार के साथ भारत के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थान आगरा जाने का अवसर मिला। आगरा का नाम आते ही आंखों के सामने संसार के 7 अजूबों में से एक ताजमहल की छवि उभर आती है। ताजमहल का निर्माण मुग़ल सम्राट शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में करवाया था। सफ़ेद संगमरमर से बनी यह इमारत यमुना नदी के तट पर स्थित है। जब हम इसके विशाल मुखद्वार से भीतर प्रवेश किया तो इसकी भव्यता देखकर हम दंग रह गए। इसकी दीवारों पर की गई पच्चीकारी नक्काशी भारतीय वास्तुकला का बेजोड़ नमूना है। चांदनी रात में ताजमहल की सुंदरता और भी निखर जाती है। ताजमहल के अलावा हमने आगरा का किला फतेहपुर सीकरी भी देखा। इस यात्रा से मुझे न केवल इतिहास को करीब से जानने का मौका मिला बल्कि भारत की महान शिल्पकला के प्रति मेरा सम्मान और बढ़ गया। यह यात्रा मेरे जीवन की सबसे यादगार ज्ञानवर्धक यात्राओं में से एक है। नैक्सट देखो बेटे आपां नूं पंजाबी दे विच कुछ शब्द दिते सेंटेंसिस दिते हुए ने आपां हिंदी च लिखना है। जिवें देखो दर दर टक्करां मारन दा की लाभ, दर दर की ठोकरें खाने का क्या लाभ, मेरी घड़ी ठीक वक्त दिंदी है, मेरी घड़ी ठीक समा देती है, इस पिंड विच साडा घर सब तो ऊंचा है, इस गांव में हमारा घर सबसे ऊंचा है।
रमन 10वीं श्रेणी का विद्यार्थी है। रमन 10वीं कक्षा का विद्यार्थी है। सूरज ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। सूर्य ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। साडे घर मेहमान आए हुए हैं। हमारे घर मेहमान आए हुए हैं। तुसी घड़ी घड़ी मैनू तंग ना करो। आप घड़ी घड़ी मुझे तंग ना करें। अपने देश की रक्षा लिए कई सैनिक शहीद हुए। अपने देश की रक्षा के लिए कई सैनिक शहीद हुए। वो मेरा वड्डा भरा है, वह मेरा बड़ा भाई है। असी कल दिल्ली जावांगे। हम कल दिल्ली जाएंगे। मेहनत सफलता की कुंजी है। मेहनत सफलता की कुंजी है। वो मेरा पक्का मित्र है, वह मेरा पक्का मित्र। तो देखो बच्चों, आपां बेटे इतिहासिक स्थान की यात्रा भी कर लिया है, ठीक है, ट्रांसलेशन भी कर ली है। नैक्सट देखो बेटे, आपां नूं 3 प्रसंग सहित व्याख्या के लिए पैरे दिते हुए ने, तो ये भी आपां तुहानूं करवाउने हाँ। नैक्सट क्वेश्चन ने, तो देखो बेटे पहला जो पैरा हैगा वो ये वाला है, ठीक है। आपां सीधा प्रसंग करते हाँ। प्रसंग की है, प्रस्तुत पंक्तियाँ कबीर दास जी द्वारा रचित पदों से ली गई है। इसमें कबीर दास जी ने स्वयं को एक अज्ञानी बालक और ईश्वर को अपनी ममता के रूप में माता के रूप में प्रस्तुत किया है। वे प्रभु से अपने पापों अवगुणों को क्षमा करने की विनती कर रहे हैं। व्याख्या की है, कबीर दास जी कहते हैं, हे ईश्वर, आप मेरी माता हैं, मैं आपका अज्ञानी बालक हूँ, फिर आप मेरे अवगुणों गलतियों को क्षमा क्यों नहीं करते। एक पुत्र दिन भर में ना जाने कितने अपराध गलतियाँ करता है, लेकिन माता उन सभी अपराधों को अपने मन में नहीं रखती। यदि बालक कभी गुस्से में माता के बाल पकड़कर उसे चोट भी पहुँचाए तो भी माता का प्रेम अपने बच्चे के प्रति कम नहीं होता। कबीर दास जी अपने विवेक से विचार करके कहते हैं कि यदि संतान दुखी हो तो माता कभी सुखी नहीं रह सकती, वह भी दुखी हो जाती है। अंत, हे प्रभु, मैं आपका दुखी बालक हूँ, मुझ पर कृपा करें। नेक्स्ट बेट देखो बेटे, पैरा अपन दिता हुआ है, ठीक है। वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर कोई न छायादार, पेड़ है वह जिसके तले हेठ बैठी हुई स्वीकार, शाम तन भर बंधा जोवन, नित नयन प्रिय कर्म रत मन, गुरु हथोड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरु मालिका अटालिका प्रकार। प्रसंग की यह देखो, प्रस्तुत पंक्तियाँ आधुनिक हिंदी कविता के महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित प्रसिद्ध कविता वह तोड़ती पत्थर से उदित हैं। इसमें कवि ने एक मजदूर महिला के कठिन जीवन और उसके श्रम का संजीव चित्रण किया है। व्याख्या, कवि कहता है कि उन्होंने इलाहाबाद की एक सड़क पर एक गरीब महिला को कड़ी धूप में पत्थर तोड़ते हुए देखा। जब वह जहाँ बैठकर पत्थर तोड़ रही थी वहाँ कोई छायादार पेड़ भी नहीं था जिसके नीचे बैठकर वह थोड़ी राहत पा सके। उसने इस कठोर परिस्थिति को अपनी नियति मानकर स्वीकार कर लिया था। उसका शरीर सांवला था, वह युवा थी, पूरी तरह विकसित थी, उसकी आंखें नीचे झुकी हुई थी, उसका मन अपने काम में पूरी लीन था। उसके हाथ में एक भारी हथौड़ा था जिससे वह पत्थर पर बार बार वार कर रही थी। विडंबना यह थी कि यहाँ वह धूप में कड़ी मेहनत कर रही थी, ठीक उसी के सामने अमीर लोगों के बड़े बड़े वृक्षों से घिरे ऊंचे महल, आलीशान अटालिकाएँ, 4 दीवारी खड़ी थी जो समाज की आर्थिक असमानता को दर्शाती हैं। ठीक है जी। तो नेक्स्ट है बेटे, तो नेक्स्ट देखो बेटे, जो प्रश्न दिते हुए ने आप वो भी करते हैं। तो प्रश्न देखो, प्रेरणा कहानी के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। सूर्य प्रकाश नाम का लड़का स्वभाव से कैसा था? सूर्य प्रकाश स्वभाव से बेहद लापरवाह, चंचल, घमंडी, उद्दंड लड़का था जिसे पढ़ाई लिखाई में कोई रुचि नहीं थी। स्कूल में कौन आने वाला था? स्कूल में डिप्टी कमिश्नर निरीक्षण के लिए आने वाले थे। छात्रों को स्कूल आने से किसने रोका था? छात्रों को स्कूल आने से स्वयं सूर्य प्रकाश ने रोका था। पाठशाला के पास किसकी कार आकर रुकी थी? पाठशाला के पास डिप्टी कमिश्नर की कार आकर रुकी थी। डिप्टी कमिश्नर का नाम क्या था? डिप्टी कमिश्नर का नाम राय बहादुर सूर्य प्रकाश था। मोहन की मृत्यु कैसे हुई? मोहन की मृत्यु बीमारी के कारण सही समय पर इलाज ना मिल पाने के कारण हुई थी। नैक्सट है देखो बेटे, आपां एक पैरा दिता हुआ अनुशासन निम्नलिखित गद्यांश का संक्षेपीकरण करें। तो देखो कि लिखांगे, शीर्षक लिखांगे अनुशासन का महत्व। समस्त प्रकृति अनुशासन के नियम से बधी है जिससे संसार के सभी कार्य बिना किसी बाधा के सुचारू रूप से चलते हैं।
अनुशासन ही मानव जीवन को सार्थक सफल बनाता है। इसके विपरीत अनुशासनहीन व्यक्ति चरित्रहीन, दुराचारी, पतित होकर समाज में अपना सम्मान खो देता है तथा उसकी तन मन दोनों दूषित हो जाते हैं। नेक्स्ट है व्याकरण के प्रश्न। रमा स्कूल में प्रथम आई इस प्रकार का किस प्रकार का वाक्य है? साधारण वाक्य। क्या तुम कल दिल्ली जा रहे हो? इस प्रकार का वाक्य है प्रश्नवाचक। हम मैच जीत गए किस प्रकार का वाक्य है? विस्मयबोधक। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਬੇਟੇ 11ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਹੋਲੀਡੇ ਹੋਮਵਰਕ ਜੋ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਲੀਡੇ ਹੋਮਵਰਕ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਬੇਟੇ। ਜੋ ਵਿਸ਼ੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਲਿੰਕ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ।